हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा प्लेटफॉर्म में। तो आज हम लोग जो आज का जो स्टैटिक्स है उसके बारे में हम लोग आज जो न्यूज़ में था उसके बारे में देखेंगे। जो मुख्य रूप से आप देख सकते हैं जो सिक्योरिटी है आपका, यानी जो आप देख सकते हैं रक्षा या विज्ञान से टेक में जो प्रीलिम्स में है वो वहाँ से यहाँ से प्रश्न आ सकता है। ठीक है, तो जल्द से जल्द जुड़िए ताकि हम लोग शुरू करें। यह क्या है, डीआरडीओ ने बनाया है, हवा से भी तेज चलने वाली हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया गया है डीआरडीओ के द्वारा। तो इसमें कुछ प्रीलिम पॉइंटर हैं। डीआरडीओ की स्थापना कब हुई, डीआरडीओ क्या है, क्या बनाता है, इसकी स्थापना कौन किया था, इसका फुल फॉर्म क्या है, इसके नीचे कौन क्या लिखा होता है, किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, और हाइपरसोनिक स्पेशली हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि हाइपरसोनिक होता क्या है। ठीक है, यहाँ से प्रश्न आते हैं तो आपके प्रीलिम्स में भी यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो पहले डीआरडीओ का फुल फॉर्म हम देखें तो डीआरडीओ का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ का फुल फॉर्म होता है। आपको पता है कि भारत में मिसाइल मैन किसको कहा जाता है, किनको भारत में मिसाइल मैन कहा जाता है? हाँ, पूर्व जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी, उनको कहा जाता है मिसाइल मैन। तो यह जो है परीक्षण कहाँ पे करता है, जो आपका उड़ीसा का एपीजे अब्दुल कलाम जो द्वीप है वहाँ से क्या होता है, इसका टेस्टिंग होती है डीआरडीओ की अलग अलग मिसाइलों का। जैसे आपको पता है कि सबसे पहले अभी हम लोग देखेंगे कि कौन कौन मिसाइल सबसे पहले बना हुआ था, उसके बारे में अभी हम लोग देखेंगे। उससे पहले हम देखें कि इसका जो चिन्ह है डीआरडीओ का वो क्या है। तो ये तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है, यानी रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत। नीचे इसमें लिखा गया है बलस्य मूलम विज्ञानम, बलस्य मूलम विज्ञानम ये लिखा गया है। तो ये भी कभी कभी आपके वनडे एग्जाम से जो है पूछ देता है यहाँ से प्रश्न। तो सबसे पहले दो चीज़ों को जानने का हम लोग प्रयास करेंगे। वह दो चीज़ों को कौन कौन से, एक तो जो मिसाइल सबसे पहले जो मिसाइल्स बनाए गए थे वह 5 मिसाइल्स बने थे। ठीक है, वो कौन कौन से थे आप याद रख सकते हैं, आपको पता भी होगा। उसका नाम है PATNA, पटना, पटना से करके ऐसे याद कर सकते हैं। P से पृथ्वी, यह है पृथ्वी है, पृथ्वी। A से आपका है क्या, आकाश, ये से है आकाश। T से है त्रिशूल, और N से है नाग, और वैसे A से जो है वो है अग्नि। तो ये 5 मिसाइल्स जो है सबसे पहले बनाए गए थे। तो कौन कौन से हैं, P से पृथ्वी, A से आकाश, T से त्रिशूल, और N से नाग, और A से क्या है, अग्नि है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे साथ साथ। उसके बाद से अगर देखा जाए इसके अलावा और कौन ऐसा तथ्य है जो आपको याद रखना चाहिए, तो 3 पॉइंट आपको ये याद रखना होगा। कौन कौन, जो यहाँ से प्रीलिम से, खासकर यूपीएससी के प्रीलिम्स में यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सोनिक, सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक, इन तीनों में अंतर क्या होता है। सुपरसोनिक, सोनिक और हाइपरसोनिक में, इन तीनों में मूलतः अंतर क्या होता है, तो इसको हम लोग देखेंगे। देखिए, सोनिक वह होता है जिसकी चाल, जिसका वेग, जिसकी वेलोसिटी, जिसका वेग कितना हो, ध्वनि के वेग के, वेलोसिटी के इक्वल हो, यानी जिसका वेग ध्वनि के वेग के बराबर हो, उसको कहते हैं हम लोग क्या, उसको हम लोग कहते हैं कि वह सोनिक है। ठीक है, तो मिसाइल कई तरह के बनाए जाते हैं, तो उसमें से एक है सोनिक। तो सोनिक क्या है, जिसकी चाल कितना हो, जिसकी चाल कितना हो, ध्वनि के वेग के बराबर। ठीक है, आपको पता है कि ध्वनि संचरण करने के लिए, चूंकि अनुदैर्घ्य तरंग संचरण करने के लिए ठोस द्रव गैस माध्यम चाहिए। तो जैसे आपको ये भी पता होगा कि टेम्परेचर बढ़ाने पर ध्वनि की जो चाल होती है वो भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ये याद रखेंगे, साइंस टेक जब आप पढ़े होंगे और 9th में, तो उसमें फिजिक्स में आपको पढ़ाया गया होगा कि ध्वनि का जब टेम्परेचर जब बढ़ाया जाता है ध्वनि का चाल भी बढ़ जाता है, टेम्परेचर घटता है तो ध्वनि का चाल भी क्या हो जाता है, घट जाता है। ये चीज़ तो आपको याद ही होगा। तो सोनिक का मतलब होता है जिसका चाल कैसा हो, साउंड्स के वेव के बराबर हो, साउंड्स के वेलोसिटी के इक्वल हो, वह होता है आपका सोनिक। और सुपरसोनिक कौन होता है, जो मुख्य रूप से ध्वनि के वेग से, यानी साउंड के वेग से, ध्वनि के वेग से अधिक वेग हो। ठीक है, तो ऐसा मिसाइल जिसका वेग ध्वनि के वेग से अधिक हो उसको कहा जाता है सुपरसोनिक।
ठीक है, बस वेग का यहाँ पे बात है। और तीसरा है हाइपरसोनिक। हाइपरसोनिक क्या होता है? ऐसा मिसाइल जिसका वेग जो है 5 मैक, ध्वनि का वेग 5 मैक से मापा जाता है, तो 5 मैक से अधिक हो, क्या हो, 5 मैक से अधिक हो, उसको क्या कहा जाएगा? हाइपरसोनिक। तो ये आपको स्पष्ट हो गया होगा, सोनिक, सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक। तो ये वाला रेंज वाला क्या है, बनाया है भारत। ब्रह्मोस आप जानते ही हैं, ठीक है, सुपरसोनिक है। ब्रह्मोस क्या है? सुपरसोनिक मिसाइल है, जो रसिया और इंडिया के कोलैबोरेशन से बनाया गया है, ठीक। तो ये चीज़ें ये बेसिक था जो मैंने बताया आपको। देखिए कौन सा इंजन इसमें लगा हुआ है, जो नया इसमें इसका परीक्षण जो किया गया है, इसमें स्क्रैमजेट इंजन लगा हुआ है। तो ये आपने फाउंडेशन में जब साइंस टेक पढ़े होंगे तो उसमें आप पढ़े होंगे स्क्रैमजेट जो इंजन है वो क्या होता है। तो यहाँ पर केवल मैं, चूंकि उतना टाइम तो है नहीं, फाउंडेशन है नहीं, मैं न्यूज़ के मुताबिक बता रहा हूँ। स्क्रैमजेट इंजन जो है ये इसमें लगे हुए हैं, ठीक है। तो स्क्रैमजेट इंजन लगे हुए हैं, और कौन? डीआरडीओ के द्वारा पहली बार 120 सेकेंड के लिए अत्यधिक इक्यूट कोल्ड स्क्रैमजेट काम्बट का सफलतापूर्वक जमीनी परीक्षण किया गया, तो टेस्टिंग कर लिया गया है स्क्रैमजेट इंजन सहित, ठीक है। और ये कौन सा मिसाइल होगा? हाइपरसोनिक। तो हाइपरसोनिक मिसाइल है जो मुख्य रूप से जिसमें क्या लगा हुआ है? स्क्रैमजेट इंजन लगा हुआ है। अब देखिए इस इंजन के बारे में अगर थोड़ा सा अगर जानकारी हासिल करें तो ये क्या होता है? रैमजेट का उन्नत संस्करण होता है, ठीक है। तो एक रैमजेट इंजन जो होता है उसी का उन्नत संस्करण स्क्रैमजेट होता है, जो सुपरसोनिक वायु प्रवाह और दहन के माध्यम से प्रणोद उत्पन्न करता है। कैसे? सुपरसोनिक वायु प्रवाह जब होती है और दहन जब होता है तो उसके माध्यम से प्रणोद उत्पन्न करता है, उसी से वो क्या करता है? वेग अपना पकड़ता है, तेजी से चलता है, गति करता है। हाइपरसोनिक जो गति से चलता है तथा 5 मैक से अधिक की उच्च गति पे, अभी मैंने बताया है कि 5 मैक से अधिक जिसका चाल होता है उसको क्या कहा जाता है? हाइपरसोनिक कहा जाता है, ठीक है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि ध्वनि की गति से 5 गुना या 5400 किलोमीटर प्रति घंटा से भी अधिक ये चल सकता है, ठीक है। तो मैंने जो बताया सोनिक, सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक, ये आप याद रखेंगे। पिछले वर्ष शायद यूपीएससी में प्रश्न भी पूछा था कि ब्रह्मोस क्या है, कौन सा मिसाइल है, सोनिक, सुपरसोनिक या हाइपरसोनिक, ठीक है। तो आप समझ रहे होंगे। अब आपको कहीं पे अगर ऐसा न्यूज़ देखने को मिलेगा तो आप सुपरसोनिक या हाइपरसोनिक आप समझ सकते हैं क्या है, ठीक। इस उन्नत हथियारों में मौजूदा वायु रक्षा प्रणाली दरकिनार करने, तीव्र और उच्च प्रभाव वाले हमले करने की क्षमता है, तेजी से हमला कर सकता है क्योंकि चाल इसकी वेग ज़्यादा है, ठीक है। अमेरिका, रूस, भारत और चीन सहित कई देशों में यह हाइपरसोनिक तकनीकी का उपयोग कर रहा है, मतलब बहुत ही सारे देशों में। इसमें स्क्रैमजेट कुंजी के रूप में है, ठीक है, और वायु श्वास इंजन है, बिना किसी गतिशील भाग का भी उपयोग किए सुपरसोनिक गति पर दहन को बनाए रखने में भी ये सक्षम है। तो ये इसकी विशेषता है स्क्रैमजेट इंजन की। फिर कुछ और विशेषताएं जो है, डीआरडीओ की हैदराबाद स्थित जो प्रयोगशाला है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला डीआरडीओ का, उसमें दीर्घकालीन सुपरसोनिक दहन, रैमजेट और स्क्रैमजेट चालित हाइपरसोनिक प्रौद्योगिकी विकसित करने की पहल इसने की है। तो किसने बनाया है? तो इसको याद रखिएगा, डीआरडीओ के अंतर्गत जो है उसका प्रयोगशाला हैदराबाद में जो स्थित है, जिसका नाम है डीआरडीएल। क्या है? डीआरडीएल, ठीक है। तो मतलब रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला, यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लाइब्रेरी। इसके द्वारा दीर्घकालीन सुपरसोनिक दहन, रैमजेट और स्क्रैमजेट चालित हाइपरसोनिक प्रौद्योगिकी को विकसित किया गया है। इसका महत्व क्या है कि जमीनी परीक्षण अगली पीढ़ी के हाइपरसोनिक मिसाइल जैसे तीव्र नागरिक हवाई परिवहन, कम लागत पर उपग्रहों को कक्षा में स्थापित करना, ये सब में क्या करेगा? योगदान देगा आने वाले समय में। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे जो मुख्य रूप से हेडलाइंस में, न्यूज़ में बने हुए थे। हालांकि इसका नाम अभी जब परीक्षण हो जाएगा, टोटल टेस्टिंग जब सफल हो जाएगा, उसके बाद से जब ये इसको लॉन्च किया जाएगा तो ये मुख्य रूप से आपका नाम ये आ जाएगा। तो उस समय हम लोग पूरा स्पष्ट रूप से और पढ़ेंगे। केवल यहाँ पे ये जानिए कि सोनिक क्या होता है, सुपरसोनिक क्या होता है और हाइपरसोनिक क्या होता है, फिर रैमजेट इंजन क्या होता है और स्क्रैमजेट इंजन क्या होता है। इन 5 टॉपिक को आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, इसको अच्छे से देख लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, ठीक है। और आज जैसे आपको नाम भी दे देगा, यह मिसाइल ऐसे है, इसमें यह कैसा है, सुपरसोनिक है, सोनिक है, ऐसे भी दे सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई है। अगर अच्छे से समझ में आई है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।